हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के 7th लेसन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। मतलब कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। और हमने परिवहन के बारे में बता दिया था आपको कि परिवहन क्या होता है। उसके बाद हम संचार के बारे में बताएंगे, संचार क्या होता है। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मतलब कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संचार का क्या महत्व है, संचार क्यों जरूरी है, वो बताएंगे। संचार क्या होता है, पहली बात ये संचार मतलब कि विचार, अपने विचार किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार होता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब आप सभी लोगों को मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, अपने विचार दे रहा हूँ भी मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें विचार दे रहा हूँ, तो ये एक संचार है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कॉल करता हूँ, कॉल करके अपने बातें बताता हूँ भी कैसा हो कैसे हो, मैं अपने फीलिंग्स बताता हूँ उसको। ठीक है। भी अपनी घर की प्रॉब्लम्स बताता हूँ या मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो वो होते हैं एक दूसरी जगह से पहुँचाना संचार होता है। ठीक है। उसके बाद आ गया संचार के 2 रूप होते हैं। ठीक है। संचार के 2 रूप होते हैं, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार क्या होता है, बंदे एक खुद का मतलब कि एक पर्सनली तौर पे बताना या एक समूह का बताना। जैसे मान लो कि संस्था होगी या कोई एक व्यक्ति समूह हो गया, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ अकेला, तो मैं अपने विचार किसी एक पर्सनली बंदे को बता रहा हूँ या मैं रिश्तेदारों को किसी को करके अपने हालचाल के बारे में पूछ रहा हूँ, वो होता है निजी संचार। ठीक है। उसके बाद आ गया जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, जन मतलब कि जनता, मतलब कि जनता तक पहुँचाना अपने विचार। ठीक है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी जो विचार है जनता तक पहुँचा रहा हूँ, तुम जो लोग पढ़ रहे हैं मेरे से वो जनता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। मेरे विचार सुन रहे हैं, वो होते हैं जनसंचार। ठीक है। उसके बाद आगे जनसंचार के साधन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है। टेलीविजन के साथ टेलीविजन में कोई मूवी देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई वो भी स्मरण करते हैं, स्मरण में वो जब भाषण देते हैं तो सभी लोग उसकी सुनते हैं, तो टेलीविजन के माध्यम से अपने विचार सभी को सुनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया रेडियो। रेडियो द्वारा हमें न्यूज़ मिलती है। पहले टाइम में टेलीविजन नहीं होते थे तो उससे पहले रेडियो होता था। ठीक है। और रेडियो द्वारा सारी न्यूज़ दी जाती थी भी आज मौसम कैसा होगा, आगे आने वाले समय में कितनी बारिश हो सकती है, भी किस क्षेत्र में क्या हुआ है। ठीक है। वो होता है रेडियो। रेडियो में सब होता है संचार। उसके बाद आ गया इंटरनेट। इंटरनेट से हमें मान लो कोई हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, हम गूगल पे बोलते हैं, उसके बाद उसको आंसर मिल जाता है, वो इंटरनेट का संचार का काम कर रहा है। ठीक है। मान लो हम कोई कृषि क्षेत्र में लगा लो, तुम मान लो हमें कोई कृषि करनी है, मान लो उसकी क्या आलू की खेती करनी है हमें, ये हम क्या करेंगे, पहले हम गूगल पे देखेंगे, यूट्यूब पे वगैरह देखेंगे कि आलू को कैसे उगाया जाता है, आलू की फसल कहाँ से पैदा की जाती है, कैसे की जाती है, उसकी भूगोलिक स्थितियाँ देखेंगे। ठीक है। वो कृषि के लिए जो भी होगा ये संचार इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद आ गया समाचार पत्र। समाचार पत्र में डेली बताया जाता है भी आज सोना इतना महंगा हो गया, चांदी इतनी महंगी होगी, और कृषि बताते हैं भी इस क्षेत्र में आज इतनी बारिश आई, बाढ़ आ गई, तो आगे भी अपने एरिया में बारिश आने की संभावना है, वो बता देते हैं। तो जो हमें उस न्यूज़ मिलती है, जानकारी मिलती है, उससे बोलते हैं समाचार पत्र। जो समाचार पत्र क्या करता है, जो हमें संचार का माध्यम का कार्य करता है। ठीक है। पत्रिकाएं होती है, पत्रिका में ये दे होता है कि मान लो किसी को फेस पे पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स दूर करने के लिए उसमें कुछ उपाय दिए होते हैं। मान लो फिर सब्जी बनाने की कोई चीज़, मान लो कि पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा बनाने के भी उपाय दिए जाते हैं पत्रिकाओं में, तो वो उस तरह की जानकारी देते हैं, तो वो तरीका संचार का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आ गया आधुनिक युग के संचार के साधन का महत्व। जो आधुनिक युग में संचार के साधन है, जो इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, उनका क्या महत्व है आधुनिक युग में, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में। ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के संचार के साधन का महत्व भी, आधुनिक युग में मॉडर्न टाइम में संचार के साधनों का क्या महत्व है। ठीक है। पहले है व्यापार में। ठीक है। व्यापार में आधुनिक जो संचार के साधन है उनका क्या महत्व है। मान लो ये कोई उद्योग है। ठीक है। मान लो ये उद्योग है। ठीक है। मैं मान लो कि इस योग में क्या करता हूँ, साबुन बनाता हूँ। ठीक है। मेरे साबुन का मान लो नाम लगा लो तुम, कोई नाम लगा लो तुम, सावित्री लगा लो तुम, सावित्री लगा लो, सावित्री। ठीक है। सावित्री नाम है साबुन का नाम। ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी एड दे दी एक तो समाचार पत्र में, एक पत्रिका में। ठीक है। एक टेलीविजन पे, एक वो जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ऐड आती हैं, वो दे दी। रेडियो पे दे दी कि सावित्री साबुन खरीदिए, आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये खरीदने से आपको इतना सस्ता मिलेगा, उस साबुन से इतना सस्ता है। मैंने सब कुछ ये डाल दिया किस पे, समाचार पत्र में, पत्रिका में, टेलीविजन पे, रेडियो पे। तो ये एक संचार का साधन के लिए काम कर रहे हैं, उद्योग के लिए, मतलब कि व्यापार के लिए। व्यापार क्या होता है, व्यापार में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँच जाता है। तो ये क्या करेंगे, मैंने यहाँ से साबुन उठाया, मान लो ये हरियाणा है, पंजाब है,
राजस्थान है यहाँ से उठा के सारे क्षेत्रों में पहुँचा दिया। ठीक है, वो होता है व्यापार, और व्यापार में इस संचार के साधनों का ये महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कृषि। अब कृषि के क्षेत्र में कैसे संचार के साधनों का महत्व है वो बताएंगे। अब मान लो कोई किसान है, ठीक है, उसको पता नहीं है भी आगे कल मान लो किसी किसान ने, एक किसान है, उसने क्या करना है, कल को कपास बीजनी है, कपास की फसल बोनी है उसने, तो उसको ना वो टेलीविजन देख रहा था। टेलीविजन देखते से उसको पता चला कि कल या परसों तक बारिश होने की संभावना है, ये टेलीविजन उसको बता दिया। अब उसको न्यूज़ मिलेगी कि बारिश हो सकती है, वो क्या करेगा, वो 2 दिन कम कर देगा, 2 दिन ठहर के फिर उसको काम करेगा आगे, ताकि 2 दिन बाद वो दोबारा फसल बोने की सोचेगा। क्यों वो सोचेगा, क्योंकि कपास जल्दी खराब हो जाती है तो वो बोएगा नहीं इसको। ठीक है, तो उसको मतलब कि जानकारी मिलेगी किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से उसको जानकारी मिलेगी, वो होता है संचार। ठीक है, उसने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया, वो होता है, उसका महत्व होगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अब मान लो भी आगे पता जाता है भी, मान लो भी जैसे कपास वो लगा लो तुम, गेहूँ बड़ी हुई खड़ी है भी, लगभग काटने वाली हुई खड़ी है, तो क्या करेंगे, अब टेलीविजन में दिखा दिया कि कल परसों तक बारिश होने वाली है, हो सकती है, संभावना बता दी, तो क्या करेंगे लोग, साथ के रातों रात उसको कटवा देंगे ताकि आगे बारिश में जाके वो खराब ना हो। तो ये हम कृषि के क्षेत्र के लिए भी जरूरी होते हैं, महत्व होता है इनका। ठीक है, उसके बाद आ गया सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास कैसे, अब कुछ लोग कुछ पुराने खेलों को भूल चुके हैं। ठीक है, पहले के टाइम में जो सब बारह खड़ी होती थी उसको आज लूडो कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है। ठीक है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, जनसंचार के साधन। ठीक है, अब क्या करते हैं कुछ लोग, जिनका जो लोग खेलना पसंद नहीं करते, ग्राउंड में जाना पसंद नहीं करते, वो घर पे ही बैठ के गेम खेल लेते हैं मोबाइल में। ठीक है, टेलीविजन में कुछ मूवी देख टाइम पास कर लेते हैं सॉन्ग सुन के। ठीक है, वो जनसंचार का साधन क्या कर रहे हैं, वो संस्कृति के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो लोग हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उनको भूल चुके हैं, उनको बताने के लिए भी दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हरियाणा में पहले झूमर डांस वगैरह ऐसे हुआ करते थे, उन लोग भूल चुके हैं, उनको दिखाने के लिए नए नए प्रोग्राम ला जाते हैं टीवी पे, और जो स्कूलों में कॉलेज में जो प्रोग्राम होते हैं वो दिखाए जाते हैं, ताकि लोग हमारी पुरानी संस्कृति को समझें और उनको जाने भी हमारी पुरानी संस्कृति कैसी होती थी, कैसे लोग पहले जीवन सत्तर था, लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसे खुशहाल रहते थे। लेकिन आज के टाइम में वैसा सिस्टम नहीं है। वो उन चीज़ों को दिखाने के लिए, संस्कृति विकास को दिखाने के लिए ये जनसंचार का महत्व होता है, संचार के महत्व होता है। उसके बाद आ गया शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में भी संचार का भी जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लगभग 6 मंथ से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो टेलीविजन पे सरकार ने क्या किया, टेलीविजन पे कुछ क्लासेस डलवा दी, जो सरकार की तरफ से डलवाएगी, ताकि बच्चे घर पर बैठ के ही पढ़ सकें। यूट्यूब पर क्लास डालने लग गए, जैसे हम डाल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आपके लिए उसी प्रकार आज के टाइम भी लगभग स्कूल बंद है, तो हम यूट्यूब पे क्लासेस डाल के आपको पढ़ा रहे हैं। तो जनसंचार का कार्य एक अच्छे आपके महत्व के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के महत्व के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रेडियो हो गया। रेडियो में भी कुछ न्यूज़ ऐसी दी जाती हैं ताकि बच्चों को पता चल सके। ठीक है, पढ़ाई के लेवल शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आ गया मनोरंजन। अब मनोरंजन तो आम सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है, मोबाइल में हम गेम खेल लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, कोई मूवी देखनी है वो देख लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ देखनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हम देख सकते हैं, उसमें एक मनोरंजन का कार्य हो गया। ठीक है, टीवी में देखना है, टीवी में कोई सॉन्ग सुनता है, कोई वो कार्टून देख लेता है, कोई क्या देख लेता है, मतलब कि टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये जनसंचार के महत्व होता है। उसके बाद आ गया सामाजिक मेलजोल। सामाजिक मेलजोल के लिए भी संचार का साधन होता है। मान लो कि एक टेलीफोन है, मोबाइल लगा लो। ठीक है, मोबाइल क्या करता है, अब मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा हाँ जी भाई क्या हाल है पका, तो मैंने उसको उसका हाल पूछा और अपने हाल बताया। उससे मैंने एक सामाजिक मेलजोल किया, मैंने उसके बारे में पूछा, उसको अच्छा लगा, हाँ मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की। ठीक है, एक सामाजिक मेलजोल रहा। मान लो मैंने उससे व्हाट्सएप पे बात की, फेसबुक पे बात की, तो मैंने उसके साथ मेलजोल रहा मेरा भी, हाँ मैंने उससे बात की थी, वो मुझे याद करेगा भी, हाँ ये सामाजिक मेलजोल रहेगा। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पास नंबर होते हैं, तो हम एक दूसरे को मैसेज करके हाल चाल पूछ लेते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, उसके घर पे जाके बात करते थे, 10 दिन उसके घर पे रहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में वो सिस्टम नहीं है। आज तो एक मैसेज करने का भी टाइम नहीं होता बंदे के पास, भी मैसेज करके पूछ ले भी हाँ भाई कैसा है तू। ठीक है, लेकिन ये संसार के साथ हमारे ये एक मेलजोल, सामाजिक मेलजोल बनाए रखते हैं, जिससे इस पे व्हाट्सएप पे या इस पे फेसबुक पे बात कर लेते हैं, उसका एक सामाजिक मेलजोल बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ। वो होता है संचार के साधन का महत्व में सामाजिक मेलजोल के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आ गया परिवहन तथा संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। मतलब कि जो परिवहन के पीछे मैं आपको बता चुका हूँ परिवहन का जरूरी क्या होता है। संचार के साधन अब कैसे जरूरी है कृषि क्षेत्र के लिए, अब कृषि में बता चुका हूँ। जैसे किसी भी कृषि का क्षेत्र में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी, आगे भी ऐसे बीज बोने से ये होगा। ठीक है, मतलब कोई कपास की खेती है,
ठीक है, कपास की खेती बोनी है मैंने, मुझे पता है भी इस बीज इससे ये बीज हैं जो घटिया हैं, ये काम नहीं करते, मैंने पिछले साल इसको बोया था लेकिन हमारा कपास का सिस्टम बड़ी नहीं होता। फिर मैं क्या सोचूंगा, मैंने टेलीविजन में ऐसी न्यूज़ देखी जो बता रहे थे, ऐसी ऐड देखी जो अच्छा बीज बता रहे थे, मैंने सोचा भाई जो टेलीविजन मैंने देखी है ना, टेलीविजन में वो मैं बीज लेके आऊँगा और वो बोऊँगा ताकि मेरी फसल बढ़िया हो सके आगे से। ठीक है, फिर मैंने क्या कृषि क्षेत्र के लिए संचार के साधन से क्या लिया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो ये कृषि क्षेत्र के लिए भी जरूरी है, जिससे क्या होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब कि देश का पैसा होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो व्यापार होगा, व्यापार करने से उद्योगों में जाएगा, उद्योग से फिर कर्मचारी को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद उद्योग, ठीक है, उद्योगों में कैसे फायदा होगा, अब मान लो मैंने पीछे तुम्हें बताया था उद्योगों में कैसे फायदा होगा। अब मैंने कोई उद्योग लगाया, साबुन का उद्योग लगाया था मैंने, उसमें क्या किया था, सावित्री नामक साबुन में उत्पादित किया था और मैंने उसका नाम दिया था, मैंने बताया ये ऐसा साबुन है, उन साबुनों से सब और साबुनों से सबसे सस्ता है, अच्छा है, इसको खरीदो, आपको अच्छा कपड़े धोने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि मैंने अपनी ऐड दे दी टेलीविजन में, रेडियो में या मोबाइल पे सबको। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मतलब कि उद्योग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जिससे क्या उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे लिए जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया व्यापार। अब व्यापार करने के लिए, अब मान लो कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम लगा लो कोई ऐसी चीज़ लगा लो जो मान लो गेहूं की ज़रूरत है। ठीक है, मान लो यहाँ इस क्षेत्र में गेहूं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में गेहूं बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक उद्योग लगा लिया बिस्कुट का। ठीक है, बिस्कुट उद्योग लगा लिया, तो मैंने भी इस क्षेत्र वाले लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे उद्योग लगाने से तुम्हें इतना फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, एक ऐड डाल दी भी यहाँ पे उद्योग लगाओ, भी लोगों को उत्साहित करने के लिए ऐड डाल देंगे टीवी पे या किस पे भी, यहाँ पे उद्योग लगाने से तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये इतना फ़ायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ उद्योग लगा लिया, तो यहाँ से गेहूँ लेके मैंने बिस्कुट बनाना शुरू कर दिया, बिस्कुट बना के सभी क्षेत्र में बेचने लग गया और मेरा नाम चलने लग गया भी हाँ मेरी उद्योग चलने लग गया बढ़िया। ठीक है, मुझे लाभ होने लग गया, तो उसमें व्यापार क्षेत्र में भी संचार के साधनों का महत्व होता है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अपने बिस्कुट से बनाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ले जी बना रहा हूँ, पार्ले जी की ऐड दूंगा, ऐड देने के बाद मेरे और मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के बाद मैं उत्पादित करूँगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ने के बाद मांग बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मेरा उद्योग मतलब कि अच्छा नाम कमाएगा, नाम कमाने के बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद मेरे फुल मतलब कि मेरा उद्योग नाम उतर जाएगा। इसलिए जरूरी होता है संचार के साधन व्यापार के क्षेत्र में। उसके बाद व्यापार क्या होता है कि व्यापार में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाना, चीज़ें पहुँचाना, वस्तुएं पहुँचाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से चीज़ें एक दूसरे से इधर भेजी जा रही हैं, उधर लाई जा रही हैं, उसको बोलते हैं व्यापार। और व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक देश लगा लो, ठीक है, ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों क्षेत्रों में एक दूसरे से व्यापार हो रहा है। ठीक है, ये इससे कुछ चीज़ें ले रहा है, ये इससे चीज़ें ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, तो क्या करेंगे, ये आंतरिक व्यापार होगा। मतलब कि एक देश के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में वो व्यापार होना, उसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है कि अंतर्राष्ट्रीय, मान लो ये भारत है और ये चाइना है, चाइना और एक दूसरे से वस्तुएं मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं एक दूसरे को, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसमें दो टर्म और हैं, आयात और निर्यात। आयात में क्या होता है, कोई देश कोई मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया चाइना से कुछ मंगवा रहा है तो वो आयात कर रहा है। ठीक है, यदि निर्यात क्या होता है, भेजना, इंडिया चाइना को कुछ भेज रहा है, जैसे लोहा इस्पात यहाँ पे हमारे देश से ज़्यादा भेज देते हैं तो भेज रहा है, तो वो क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ये हमारा आज का लेक्चर था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और आज हमने जियोग्राफी कंप्लीट कर ली है और आगे हम इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। और इसकी वीडियो देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगा और आप सारी वीडियो देखने के बाद यदि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और सारी वीडियो एग्ज़ाम से पहले देख के जरूर जाएं और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।